नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश के 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जांच में तेजी लाएं और वॉर रूम एक्टिव करें। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का आंकड़ा 200 के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई राज्यवार ओमिक्रॉन मामलों की सूची के मद्देनजर देश में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आ गए, जबकि 318 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने दुबई के शेख को 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि तलाक के हर्जाने के तौर पर पूर्व पत्नी को देने का आदेश दिया है। साथ ही शेख मोहम्मद को अपने 2 बच्चों की शिक्षा के लिए भी भुगतान का आदेश दिया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जिसके बाद अमेरिका में भी नए वेरिएंट से पहली मौत दर्ज की गई। इसके बाद से ब्रिटेन अमेरिका में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर संकट आ सकता है। पीएम मोदी कल लेंगे ओमिक्रॉन और कोरोना की रिव्यू मीटिंग। कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। देश में 225 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले। जयपुर में फिर ओमिक्रॉन की दस्तक। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 और मरीज चिन्हित। राजस्थान में अब तक मिले कुल 22 मरीज और अभी ओमिक्रॉन संक्रमित चिकित्सा विभाग अलर्ट हो चुका है। भारत ने सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रशासन ने आदेश अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा की जमीनें और दुकानें कुर्क की। कांग्रेस विधायक और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पीटी थॉमस का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बता दें कि थॉमस पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। यात्रा 15 जनवरी तक जारी रहेगी। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने मोतिहारी से की, जबकि पटना और नालंदा में आकर इस यात्रा का समापन होगा। आरपीएससी का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की। 22 दिसंबर 1949 को हुई थी आरपीएससी की स्थापना। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कोलकाता में रोड शो। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रवासियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। धीरज श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग तेज कर दी है। माना जा रहा है कि अगले साल 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच संघ और बीजेपी के बीच होने वाली समन्वय बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नसीहत दी कि वे स्वस्थ होने तक अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गजेंद्र झा पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की और मांझी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले बीजेपी नेता को पार्टी से बाहर कर दिया। गृह मंत्रालय ने पूर्व अकाली मंत्री और एनडीपीसी के आरोपी विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। आरोपी को विदेश भागने से रोका जा सके, इसलिए ये कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में दिव्यांग पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी के हाथ पैर को गठासी से काट डाला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जिंदगी गुजारने की चाहत रखने वाले 19 साल के बेटे को उसकी मां ने दर्दनाक मौत दी, जिसके बाद पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के एक सिटी कॉलेज में ऑफिस में नकदी से भरा बॉक्स मिला, जिसमें 1 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा कैश भरा हुआ था, जिसे देखकर सब दंग रह गए। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने 116 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया। इस चोर ने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा में कई चोरी और फर्जीवाड़े की घटनाओं को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि राह चलते शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फतेहाबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चे की मां ने महिला हेड टीचर को थप्पड़ जड़ दिया। बात थाने तक पहुंच गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिन
दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई को मां के सामने चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती के मौके पर जयपुर के भवानी निकेतन में राजपूतों का सम्मेलन रखा गया। राजपूतों के सामाजिक मंच पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री और दूसरे राज्यों के बड़े राजपूत नेता भी शामिल रहे। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म जी ले जरा को लेकर कहा कि वह इसमें आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। हिंदी में डायलॉग बोले या गानों पर डांस किए हुए अरसा हो गया है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कंपनी के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में विलय को अनुमति दे दी है, जिसके बाद नई इकाई में सोनी के पास 50.86% की हिस्सेदारी होगी। दिल्ली सरकार ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 83 को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया है। कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेटर टीम की 1983 विश्व कप जीत पर आधारित यह फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेट टीम पर यह बेस्ड है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शीतलहर के चलते चिड़ियाघर ने सभी जानवरों के बाड़ों के बाहर हीटर लगवा दिए हैं, जिससे वे ठंड से बच सकें। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। पाबंदियों में छूट के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट गहराने लगा है। आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले सभी टीमों ने अपनी रणनीति बनाने पर काम शुरू कर दिया। आईपीएल में पहली बार जुड़ी लखनऊ की टीम लगातार बड़ी डील साइन कर रही और इसी कड़ी में अब विजय दहिया को अहम जिम्मेदारी दी गई। देश भर में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहे तो वह स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शेफ संजीव कपूर का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, जिसके बाद संजीव कपूर ने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया है और हैकर ने बिटकॉइन का वीडियो भी डाला है। किसानों को फसलों के बीच घुसकर खाद दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगी, जिसके बाद अब ये काम ड्रोन के जरिए किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिए हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 50% तक बढ़ गई है, जिसके बाद इस साल देश के कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने महिलाओं की हिस्सेदारी 12% कर दी है और वहीं 2020 में आंकड़ा 8.41% था। पिडावा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अज्ञात चोर ओपन संदर्भ में केंद्र के कक्ष से अक्षय पैटिका चुरा कर ले गए, जिसके बाद प्रधानाचार्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोटा के कोटड़ी सर्किल पर बन रहे ग्रेड सेपरेटर की डिजाइन में खामी निकालते हुए स्थानीय लोगों ने विरोध किया और यूआईटी अभियंताओं को मौके पर बुलाकर डिजाइन में विसंगति को दुरुस्त करने की मांग की। सिरोही में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार पारे में उतार चढ़ाव के चलते माउंट आबू के पारे में हल्की उछाल देखने को मिली है। शिवगंज शहरवासियों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस एम्बुलेंस की सौगात मिली, जिसका नगर पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ के कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित छात्राओं ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं ने चैनल गेट पर ताला लगाकर कॉलेज स्टाफ को अंदर बंद कर दिया। डीडवाना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने एसडीएम और मुंसिफ कोर्ट का सालाना निरीक्षण किया। गोगुंदा के पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी में राजस्थान श्रम विभाग की महिलाओं ने भुगतान दिलवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और इसे लेकर कलेक्टर रेणु जयपाल को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों ने अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पेंशन नियम 1996 लागू करवाने को लेकर रैली निकाली। डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक दोवड़ा में प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जन जागृति पखवाड़ा चलाने का निर्णय लिया गया। राजसमंद के लोक अधिकार मंच ने आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले में आमजन के करोड़ों रुपए डूबने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सरकार को मानते हुए दोषी लोगों की जब्त की हुई संपत्ति को बेचकर जनता का पैसा वापस लौटाने की मांग की। रेनवाल के रघुनंदपुरा गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय नानूराम
ककरालिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों ने पूर्व विधायक की प्रतिमा पर पुष्प भेंट किए। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। सूचना से वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को अपने कब्जे में ले लिया। रायपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शहीद सूबेदार राजेंद्र सिंह गुर्जर का सैनिटेशन बोर्ड स्थापित हुआ, जिसमें गांव निवासी सूबेदार राजेंद्र सिंह गुर्जर की वीर गाथा का चित्रण किया गया। बूंदी में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने कोष कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से फीडबैक लिया। भीनमाल पुलिस ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। डिडवाना में एमएसपी के नाम पर सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है और ये कहना है किसान नेता कॉमरेड अमरा राम का, जो जिले में किसान विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ब्यावर के विजयनगर में एक 20 साल की विवाहिता ने अज्ञात परिस्थिति में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा में एक मोबाइल शॉप के बाहर खड़ी साइकिल को चोरी करते हुए एक चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब चोर की तलाश में जुटी है। ब्यावर के प्रभु की बगिया में रामचरितमानस पर आधारित भव्य संगीत में श्री राम कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। कथा के प्रथम दिन अयोध्या के संत उमा शंकर दास महाराज ने व्यासपीठ पर विराज कर राम कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। भीलवाड़ा में भाजपा किसान मोर्चा ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी के ताला जड़ दिया है और इस दौरान उन्होंने मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। खंडार में बिजली बिल बकाया राशि वसूलने गए फीडर इंचार्ज पर उपभोक्ताओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर घायल इंचार्ज को सामान्य उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिजारा में विधायक संदीप यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों और व्यवस्थाओं पर जायजा लिया। नसीराबाद में चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निदेशक ने बताया कि अस्पताल में आईसीयू वार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। लाडनू में भारत विकास परिषद ने सेठ सूरजमल मूधड़ा संस्कृत विद्यालय मंगलपुरा में अध्ययनरत बच्चों को स्वेटर बांटे। वहीं सभी 84 बच्चों को परिषद सदस्यों और शिक्षकों ने वस्त्र पहनाकर बिस्किट भी वितरित किए। लाडनू में बार संघ के चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गए हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष के लिए नवाब खान कायम खानी व महासचिव के लिए महेंद्र जानू को निर्वाचित किया गया। आबू रोड में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उमरनी में पागल नंदी का रेस्क्यू किया। शिवसेना के नगर प्रमुख के अनुसार उमरनी गांव में 2 दिन से पागल नंदी के लोगों के पीछे भागकर घायल कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसका रेस्क्यू कर उसको पकड़ लिया गया है। केशव राय पाटन में अपने परिचित का विद्युत आंकड़ा हटाने से आक्रोशित कमोलर सरपंच पति ने विद्युत निगम के ऑफिस पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर विद्युत कर्मियों ने थाने पहुंचकर सरपंच पति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। चिड़ावा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की जागरूकता पर बल दिया गया। पोखरण में सीमा सड़क संगठन की ओर से रवाना की गई रैली जैसलमेर सड़क मार्ग से पोखरण पहुंची, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, थाना अधिकारी सहित गणमान्य नागरिकों ने रैली का भव्य स्वागत किया। धौलपुर के निहालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन नकाबपोश लोगों ने एक युवक पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सूरजगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजन हुआ और प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नरेगा के वार्षिक कार्य के साथ जीपीडीपी प्लान का अनुमोदन हुआ। ब्यावर में जवाबदेही कानून को लेकर निकाली जा रही 45 दिवसीय जवाबदेही कानून यात्रा पहुंची। यात्रा के निखिल डे और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय का जोरदार स्वागत किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में इन दिनों आवारा गौवंश का आतंक बरपा हुआ है। ऐसे में परेशान लोगों की ओर से नगरपालिका और प्रशासन ने आवारा गौवंश को सुरक्षित स्थान पर भिजवाने की मांग की जा रही है।
उदयपुर में चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर दीवारी के पास चलते ट्रक में आग लग गई, जिस पर संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। थाना गाजी कस्बे में एनपीएस बंद करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने शिव बगीचे में बैठक आयोजित की। उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर अपना विरोध भी जताया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 366 किलो अफीम जोड़ा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की मनोहर थाना तहसील क्षेत्र के अपात्र किसानों ने गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना से 58,000 लेने का मामला सामने आया। इस मामले में तहसीलदार ने 9 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। राजसमंद में जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस सरकार के दबाव में जिला मुख्यालय की पुरानी सुविधाओं को बंद करना द्वारा स्थानांतरित करने का विरोध शुरू किया, जिसके बाद अब भाजपा ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। करेंगे बोलिंग का। दरअसल यहां पर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर अंतिम दौर में है। शिविर में 77 अध्यापिकाओं ने भाग लिया। बोली में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस का झंडा चला, जहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। मामले की जांच जुट गई है। मेड़ता में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बैंक के उपभोक्ताओं का बैंक शाखा परिसर में स्नेह मिलन आयोजन किया गया। डीडवाना नगर पालिका ने वार्ड नंबर 39 और 40 के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में अजमेर संभाग के पर्यवेक्षक किशन अवतार त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण भी किया। रियांबड़ी के खेत में कृषि कार्य करते समय पेड़ से गिरने से एक 60 साल के वृद्ध की मौत हो गई। वहीं पादुकला पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेड़ता निवासी इस्लाम पठान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान पठान का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के वाणिज्य कर आयुक्त आईएएस रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें भीलवाड़ा संभाग में पदस्थापित अतिरिक्त आयुक्त सहित कर अधिकारी, व्यापारी, टैक्स एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस ने खनिज चिनाई पत्थर से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। 26,750 रुपए का जुर्माना लगाकर अब उसे पुलिस थाने में सुपुर्द कर दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में जीआरपी मेड़ता रोड ने ट्रेन में महिला यात्रियों की जेवरात चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कड़ाके की ठंड में किसानों का दूसरे दिन भी आंदोलन जारी है। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक उनको पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झुंझुनू में भारत की जनवादी नौजवान सभा का 6ठा जिला सम्मेलन अंबेडकर भवन में हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने झंडारोहण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। बारा के छिपा बड़ौद में नेशनल हाईवे पर लहसुन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू में बालिका पीजी महाविद्यालय में एनएसएस की दोनों इकाइयों में 7 दिवसीय शिविर में सार्वजनिक स्थानों पर रैली निकालकर स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए। कोटा में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पिता सहित बेटे और उसके 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 12,60,000 रुपए भी बरामद किए। नागौर के डीडवाना में किसान आंदोलन के कारण जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस का संचालन रद्द किया गया था, जिसके बाद अब जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है और ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। नागौर के परबतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने डाक बंगले परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान ब्लॉक लेवल के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के परबतसर में उप जिला अस्पताल कर्मोन्नति होने पर एमआरएस कमेटी की बैठक चिकित्सा विभाग कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक रामनिवास गावड़िया और चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बैठक ली। बाड़मेर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा देश भर के 20,000 किलोमीटर तक लंबी बाइक रैली निकाली गई और युवाओं को सीमा सड़क संगठन में भर्ती होकर करियर बनाने और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। ब्यावर सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया। सब्जियां लेने के दौरान युवक ने उसके पास से आकर गरीबों को कपड़े दान करने के नाम पर बहलाया फुसलाया और उसके गले की चेन, कान के टॉप सहित पर्स में रखी करीब 3,000 रुपए की नकदी ठग ली। ब्यावर के राजस्थान शिक्षक संघ के वार्षिक चुनाव 26 दिसंबर को आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है।
राजस्थान में पहली बार क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी की 75वीं जयंती मनाई जा रही है। जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बुजुर्ग, युवा, यहां तक कि महिलाएं भी जयपुर पहुंची। आजकल गौ तस्करों ने गौवंशों की तस्करी करने का नया और नायाब तरीका ढूंढा है। गौ तस्कर गौवंशों को बैलगाड़ी में बांधकर सीमा पार करवाते हैं और सीमा पार खड़ी गाड़ी में भरकर उन्हें ले जाते हैं। और ऐसा ही मामला झालावाड़ में भी सामने आया, जहां पुलिस ने 21 गौवंशों को मुक्त करवाया है। जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी के साथ एक शराब पीकर आए व्यक्ति ने मारपीट कर दी। वहीं पर उस व्यक्ति पर कार्यालय में तोड़फोड़, नकदी और सामान लूटने का भी आरोप है। व्यक्ति अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़ने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद पुलिस थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। जोधपुर के फलौदी में शौच के लिए घर से बाहर निकली नाबालिग का अपहरण हो गया, जिसके बाद नाबालिग सुबह बेहोशी की हालत में घर के बाहर मिली। नाबालिग ने किडनैपर्स पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलवर के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के फौलादपुर निवासी 2019 में एयरफोर्स ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसे में घायल हो गए थे, जिसके बावजूद अपनी हिम्मत के चलते उनका चयन एनडीए में हो गया और इसके बाद पहली बार वो अपने पैतृक गांव लौटे, जहां पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया।